अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। वेट्सवियन में खुश आमदीद। आज हमारे क्लिनिक पे एक किटन आई है, तो इन्होंने मालकान ने अभी नई ली है और इनको पता नहीं था कि ये पहले फीड पर थी ना, जो ड्राई फीड होती है। तो इन्होंने चिकन बॉयल करके इसको खिलाई है, तो इससे इसके एक तो ऑफ फीड हो गई है, खाना पीना छोड़ दिया है, दूसरा वॉमिटिंग शुरू हो गई है, तीसरे नंबर पे इसको डायरिया वगैरह लग गया है। तो ये फूड एलर्जी का केस है और फूड स्ट्रेस की वजह से इसको ये मसला हुआ है। इसी के साथ इसको टेम्परेचर भी हो गया है, तो साथ ही मतलब चूँकि इन्होंने ख़ुराक आते ही तब्दील की है, तो इससे इसको जो है ना वो इन्फेक्शन हो गई है और फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई है। तो चूँकि मैदा एक ख़ुराक पर होता है और फिर वो अगर फौरी तौर पे अगर दूसरी ख़ुराक किसी भी कैट को, किटन को दी जाए, तो उससे ये वॉमिटिंग और डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह जब भी आप बाज़ार से लेकर आएँ या आप किसी से अडॉप्ट करें कैट या किटन, तो उसके लिए हदायत के तौर पर ये है कि मालकान से या जिससे आप ले रहे हैं शॉपकीपर से, उससे पूछ लें कि ये कौन सी फ़ीड पर है, तो वही फ़ीड जो है ना वो उसको देनी चाहिए। अगर फीड चेंज करनी हो तो फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो दूसरी फ़ीड पे लाना चाहिए, ताकि उसका मैदा दूसरी फ़ीड पे वो दूसरी खुराक को आसानी से हज़म कर सके। तो ये केस जो है ना आम तौर पे देखने को मिलता है। अब ये कि इसका टेम्परेचर तकरीबन 104 है, 104 है और खाना पीना बंद है, उल्टी और पेचस लगे हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं है, एक्टिव है। अगर इसको डिहाइड्रेशन होती तो फिर इसको आईवी इन्फ्यूजन देना पड़ता, यानी इसको ड्रिप लगानी पड़ती। अभी इसको ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया है, एंटीपायरेटिक और एंटी एलर्जिक और मल्टीविटामिन, जिससे दर्द, सोजिश, बुखार और पॉइजनिंग ख़त्म हो।